जिस समय भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और जिस दिन शंकर भगवान वापस जा रहे हैं उसके 2 घंटा पहले रावण सीता मैया को लेकर लंका चला गया। रावण मां को लेके लंका चला गया। नीचे राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं, भगवान मां के लिए रो रहे हैं, धरती पर दौड़ रहे हैं। आकाश में शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कथा सुन लिया हूं, प्रभु निचवे लीला कर रहे हैं। यदि एक साथ दिखाई भी पड़ जाए ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी और आनंद आ जाएगा। मन में शंकर जी विचार रहे हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, लीला चल रही है, कैसे दर्शन मिलेगा, के ही विधि दर्शन हो। हम आपसे एक बात कहें, आज भी भगवान का दर्शन मिलता है। आज भी किसको मिलता है माई बाप? जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान आज भी दिखाई देते हैं। वो तो बेचैन बैठे कि कोई आके हमको देख ले। लेकिन बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो देखने नहीं जाते हैं, घरवा से लिस्ट बना के ले जाते हैं, आज काका मांगना है उनसे। हम देखने नहीं जाते, केवल मांगने जाते हैं। जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। शंकर भगवान बेचैन है कि के ही विधि दर्शन हो। और यहां आप समझिएगा, शंकर भगवान कहां जा रहे हैं वापस? बोलिए, कैलाश शाहगंज से किस दिशा में है? इतनों नहीं मालूम? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण। दक्षिण इधर है। अच्छा, हम लोग पूरब की ओर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, जय जय। तो आप दर्शन करिए, रावण माई को लेकर गया इधर, राम जी सीता मैया को ढूंढते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। शंकर भगवान कहां जा रहे हैं? उत्तर। भेंट होने वाला है? आप कहिए भेंट हो पाएगा? कोई दक्षिण जा रहा है, ऊपर से कोई उत्तर जा रहा है, भेंट होगा? नहीं होगा, दोनों विपरीत दिशा है। लेकिन शंकर भगवान के मन के भाव को राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहीं सीता जी उत्तर दिशा में तो नहीं चली गई हैं, एक बार उत्तर चल के देखा जाए। और जहां शंकर भगवान थे उन्हीं के नीचे राम लक्ष्मण जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायत राम देखा, शंभु समायत राम देखा, उपजारी अति हर्ष विशेखा, उपजारी अति हर्ष विशेखा, जैसे भगवान शंकर ने राम जी को देखा, राम जी को देखते बाबा के मुख से निकला, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 3 बार जय जयकार किए शंकर भगवान और सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। अच्छा, आप बताओ, पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो क्या पत्नी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। वहां प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया। पिता ने किसी को प्रणाम किया तो पुत्र को नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हम करें कि न करें। लेकिन आप दर्शन करिए, शंकर भगवान के इस प्रणाम ने
सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है? भगवानो रोवत है का कहियो। कल्पना करिए आप मंदिर में भगवान के पास आपन दुखड़ा लेकर गए कि प्रभु हमको विपत्ति से बाहर निकालिए। अब मंदिर में जाने के बाद दिखाई पड़ा कि भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप अपना दुखड़ा कहिएगा भगवान से? नहीं कहिएगा। सती मैया सोची यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो सब जानते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया। जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में दी थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी, ये वही मेरे इष्ट परमात्मा प्रभु श्री राम है। मुनि लोग जिनका निरंतर ध्यान रखते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां लीला कर रहे हैं। देवी, ये राम जी भगवान हैं। अनेक प्रकार से शंकर भगवान समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं रही है। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए किसी को भी ना, बहुत नहीं समझाना चाहिए। समझने वाला 2-3 बार में समझ जाता है, और जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको समझाना बंद करिए। उसके जगह अपने को समझा लीजिए। क्या समझा ले महाराज? कि आज से इनको समझाना नहीं है, कहीं बिना भुगते समझने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने को समझा लिए, बोले इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने गई, और शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ। लगता है अब सती का कल्याण भला होने वाला नहीं है। क्या करेंगे? हो यही सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ावे। शंकर भगवान एक बरगद के नीचे बैठ गए और कहे जाइए परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया गई, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, हरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया सोची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना के सामने चली जाऊं। मुझे पता है ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता जी का रूप बनाया सती जी ने। राम लक्ष्मण जी जहां चल रहे थे, ठीक उनके आगे आगे चलने लगी। कहां चलने लगी? आगे आगे हुई चली पंथते। और यहीं पर गलती हो गई सती मैया से। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी देखते मन में बोले नो नो, सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी मन में बोले मेरी भाभी का स्वभाव है, वो आज तक कभी भैया के आगे आगे नहीं चली हैं, वो भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण जी और ध्यान से देखे तो क्या दिखाई पड़ा? लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो उमा है, भाभी का रूप बना के घूम रही है। लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। अब आप बताइए, ब्रह्म के साथ रहने वाला यदि पहचान गया
तो क्या ब्रह्म से छिपेगा? राम जी ने देखा, राम जी ने देखकर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। सती जी और पास आई राम जी के, तब राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं? आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है? सीता को मैंने थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा, कोई निशाचर हरण करके चला गया और आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। ये वन बहुत भयानक है। मां बाबा कहां है? जैसे राम जी ने प्रश्न किया न हो, मां सती का पूरा शरीर कांपने लगा। अपने अपराध का पता चल गया। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण आज भगवान पर संशय प्रकट कर दिया, पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं आज? एक शब्द नहीं कहा सती मैया ने राम जी से, एक शब्द। तुरंत वहां से वापस लौटी, शंकर जी के पास गई। बाबा देख करके मुस्कुराए, अब पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। एकदम सीधा प्रश्न। शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं लिया, ना। क्या पूछा? प्रोसेस बताइए, किस विधि से आपने परीक्षा लिया, वो विधि बताइए। क्यों? शंकर जी को नहीं पता है कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे अनंत को जाना जा सके, जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। इस पांडाल को जाना जा सकता है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई का पता है, लेकिन भगवान राम के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है। शंकर जी परेशान है, वो विधि कौन सी थी जिससे इन्होंने उनको जान लिया, परीक्षण किया। बाबा पूछे, विधि बताइए, किस विधि से आपने परीक्षण किया? सती मैया बोली, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने। कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर दे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती बाबा ने पूछा, सत्य सत्य बताइए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया बोली, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। शंकर जी बोले, फिर क्या किया? मैया बोली, जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई और दूर से चुपचाप प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में बोले, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, रास्ते में अपने आप समझ के चली आई है। अच्छा आप बताओ, सती मैया सत्य बोल रही हैं कि असत्य? असत्य बोल रही हैं।
बाबा ने ध्यान में जाकर सब देख लिया, लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी शंकर जी सती मैया का दोष नहीं मान रहे। शंकर जी कहते हैं सती ने सत्य नहीं कहा है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवा दिया है। मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोलती है, ये राम जी की माया का प्रभाव है। ये प्रसंग कह रहा है कि जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके भीतर दोष नहीं देखना चाहिए, आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। बाबा कहते मेरी सती का कोई अपराध नहीं, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। कौन? बहुरी राम मां यही सिरुनावा। ये राम जी की माया का काम है। लेकिन समस्या क्या है? अब सती जब जब दिखाई पड़ेंगी तो याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का पालन कैसे कर पाऊंगा। ऐसा मन में भाव आया। उसी समय शंकर जी ने नेत्र बंद किया, मन में संकल्प कर लिया। क्या? एहि तन सत्य ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि। शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। जय महेश भले भगत दृढ़ाए, जय महेश भले भगत दृढ़ाए। बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, क्या आज के बाद सती जब तक इस शरीर में है मेरा और सती का भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने शंकर भगवान की जय जयकार की। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा ने बताया नहीं कुछ भी। क्यों नहीं बताया जानते हैं? क्यों नहीं बताया? सती को सुनकर दुख होगा। और यहां दर्शन करिए, एक छोटे से अपराध के कारण सती मैया भगवान शंकर से दूर हो गई। यहां गोस्वामी जी को उदाहरण देते हैं दूध और पानी का। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली। अच्छा आप लोग बताइए, जिसके घर में गौ मैया नहीं है वो दूध कहां से मंगाता है? यहां कोई ग्वाला भैया नहीं है का? हाँ होंगे ना, गांव में ग्वाले भैया रहते हैं, दूध गौ मैया का निकाल करके घर घर पहुंचाते हैं। भाई कोई हो तो बुरा न मानियो, पानी जरूर मिलावट है। हम पहले माफी मांग लिए। अब लेकिन यहां प्रश्न क्या है, क्या दूध में मिलने के बाद पानी पानी रहता है? हाँ क्या बन जाता है? क्यों? ये सोचने का विषय है कि वो पानी दूध क्यों बन जाता है। पानी जब दूध में जाता है ना, तो दूध में जाने के पहले पानी अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अपना पहचान मिटाता है, अपना नाम मिटाता है। दूध कहता है पानी से, मित्र तुम मुझे इतना प्रेम करते हो कि मुझसे मिलने के लिए तुम अपना अस्तित्व, पहचान, सब कुछ मिटाने को तैयार हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुमको मैं अपना पहचान दूंगा, अपना रंग दूंगा, स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपने मूल्य में ही तुमको भी बिकवा दूंगा। और वही होता है, पानी दूध में जाता है, फिर पनियो दूध बन जाता है, वही रंग, वही स्वाद, और यहां तक कि वही दाम में बिक भी जाता है। वही दूध लाकर माता जी लोग जब पतीली में रख करके चूल्हा पे चढ़ाती हैं गरम करने के लिए, और दूध जब गरम होने लगता है नीचे से, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने मुझे अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, अपना मूल्य दिया, आज तुम्हारे ऊपर आंच आ गई है, लेकिन चिंता मत करो मित्र, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं अपने आप को जलाता रहूंगा, लेकिन तुमको बचाकर मैं रखूंगा।
दूध गर्म होता है तो पानी जलता है, दूध नहीं जलता। और जब दूध का मित्र जलने लगता है पानी, तो ये दूध बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दूध उस बर्तन से बाहर निकल के आग की ओर दौड़ता है उसको बुझाने के लिए कि तुम मेरे मित्र को जला रहे हो, मैं तुमको जल बुझा करके समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम है वो। लेकिन कल्पना करिए, उसी दूध में कोई खटाई का 2 बूंद डाल दे, क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। और यदि अब पानी दूध अलग हो गए ना, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उनको एक नहीं कर सकती है। ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? हम भी जब भगवान की शरण में जाते हैं ना, सर्वस्व त्याग करके, तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, भगवान भी हमको अपना रूप देते हैं। और यहां तक भगवान अपने भक्त की भी जगत में अपनी तरह ही पूजा करवाने लगते हैं। अपना सब कुछ भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। यही सावधानी की आवश्यकता है। जगत माने कि हम पूज्य हैं, अपने को नहीं मानना है कि हम पूज्य हैं। चेला माने कि गुरुजी भगवान है, लेकिन गुरुजी ना माने कि हम भगवान हैं। जैसे पति परमेश्वर होता है, ये बात पत्नी को मानना चाहिए। पत्नी कितना मान रही हो तो भगवाने जी जान रहे हैं, लेकिन पति मान के बैठा है कि हम परमेश्वर हैं। घर में असली बीमारी झगड़ा का यही है। ये बात पति को नहीं मानना है कि हम परमेश्वर है, पत्नी को मानना है। लेकिन मान कौन रहा है? पति। हाँ, चेला भले ना माने गुरुजी भगवान है, गुरुजी मान लिए कि हम भगवान हैं। इसी से बचना है। सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये समझने दीजिए। हमको अपने विषय में क्या समझना है, इस पर अडिग बने रहिए। जहां भगवान के साथ हमने कपट किया, हम भी भगवान से वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे दूध के साथ पानी का व्यवहार हुआ। सावधान, जीवन में नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना गाइए का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं
पर रह जाएगी शोहरत तुम्हारी बह जाएगी दौलत यहीं पर रह जाएगी नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का आप देखे होंगे कई लोग ऐसे समाज में हैं जो सब में कमी ढूंढते हैं, जहां जाएंगे खाली कमी निकालेंगे। तुमको बोलने नहीं आता, तुमको बैठने नहीं आता, तुमको चलने नहीं आता। ये कमी देखने वाला टेंडर आप ही को मिला है का है? सावधान, साधक कहता है पहले तो हम अपने आपको संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आपको संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। क्यों बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का दुखाना किसी का दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। सावधान, कई लोग हाथ से नहीं मारते, मुंह से मारते हैं। ऐसी बात कह देंगे ना कि जिसकी चोट जीवन भर बनी रहती है। यहां सती मैया बार बार पूछती हैं प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, लेकिन आप दर्शन करिए बाबा ने कुछ बताया नहीं उनको। नाना प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बाबा कैलाश पहुंचे और वहां अपने संकल्प का स्मरण करके बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बाबा बैठे और समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्षों तक भगवान विश्वनाथ समाधिस्थ रहे। मां सती अकेली रही कैलाश पर। 87,000 वर्ष के बाद जब बाबा समाधि से बाहर निकले, राम राम शब्द का उच्चारण किया, सती मैया जान गई बाबा जग गए। मां ने जाकर जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। जाकर मैया ने भगवान शंकर को बंदन किया। आप बताओ पत्नी पति के किधर बैठती है? बाईं ओर। पूजा में दाहिनी ओर। पूजा करते समय दाहिनी ओर
और ऐसे बाईं ओर। यहां भी दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी की बाईं ओर बैठी हैं। लेकिन आज जब सती जी ने आकर प्रणाम किया ना, तो बाबा ने न बाएं बिठाया न दाएं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन देना। बाबा ने मां को सन्मुख बिठाया। क्यों बिठाया? बामांग में बैठने का अधिकार सती मैया खो चुकी हैं। अब सामने बिठाकर भगवान शंकर सोचे 87,000 वर्षों से अकेली हैं, बहुत दुख सहा होगा। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत दुख सहा इन्होंने। तो सती मैया के दुख को कम करने के लिए भगवान शिव कथा सुनाने लगे। किसकी कथा सुनाने लगे? बोलिए बोलिए। राम जी की कथा। कथा प्रारंभ हुई, चल रही है। इसी बीच सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान हो गया है। अधिकार के सथवे अभिमान भी आवत है। यहां कोई नेताजी नहीं है ना? है? अच्छा, नहीं बोलेंगे फिर। हाँ, अधिकार आवत है ना, अधिकार के साथ ही अभिमान भी आवत है। अभिमान से बचना चाहते हैं आप लोग? मैं पूछ रहा हूं। तो एक बात कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए ना, ये ना मानिएगा कि हमारी मेहनत से मिला है। हमेशा ये मानिएगा कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता ही तब है जब हम ये मान लेते कि हमारी मेहनत का परिणाम है। कर्ता का बोध जैसे समाप्त होगा, अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे कर्ता का बना रहेगा भाव, अभिमान कोई मिटा नहीं सकता। दक्ष को अभिमान हुआ और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए, आप दर्शन करिए, शंकर जी दक्ष के दामाद हैं। कोई भला अपने दामाद को क्यों अपमानित करेगा? दक्ष इसलिए कर रहे हैं कि दक्ष भगवान शिव को ही अपना शत्रु मानते हैं। शत्रु काहे मानते हैं? एक बार एक मीटिंग में शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, बस इसलिए। अब बाबा प्रणाम नहीं किए, क्यों? शंकर भगवान माला लेके आंख बंद करके राम राम जप रहे थे। उनको पता नहीं चला ससुर जी कब आके बैठ गए। अध्यक्ष ने मान लिया हमारा दामाद हमारा अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया। कोई किसी का अपमान नहीं करता है। एक मुझे घटना याद है, मैं महाराज श्री के साथ बैठा हुआ था। महाराज श्री के एक मित्र हैं लल्ले भैया, इसी भदोही के हैं मोड़ के, प्रकाश चंद्र दुबे जी। महाराज श्री थे, लल्ले भैया थे, मैं भी था। एक लोग आए, बोले महाराज जी कार्यक्रम है, आपको चलना है। महाराज श्री बोले देखिए मैं जा नहीं पाऊंगा। बोले क्या बात करते महाराज जी, मैंने सबको बोल दिया है आप आएंगे, आप नहीं आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। वो 4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी। तो लल्ले भैया बोले ऐसा है कि आपकी इज्जत है ये नहीं है, आपकी इज्जत इतनी छोटी है कि इतनी छोटी छोटी बात में चली जा रही है। तो जब इतनी छोटी बात में इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती लादे पड़े कि हमारी इज्जत है। कोई भी धरती पर हमारा आपका अपमान नहीं कर सकता, कब तक? जब तक हम न चाहें। इसका क्या मतलब महाराज? सीधा सीधा कह रहा हूं, सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के लौटना पड़ेगा। कथा चल रही है, आप घर से चले पहले ही मन में ख्याली पुलाव बना लिए,
जाएंगे तो अलग से सोफा मिलेगा हमको बैठने के लिए, और यहां सोफा छोड़िए पीछे खड़ा होना पड़ गया। अब आप कहिएगा आयोजकों ने हमारा अपमान कर दिया। देखिए, हम आपसे एक निवेदन करें, माताएं हैं, भैया लोग हैं, माताओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई भी गहना पहन के कथा में न आइए। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहनिए तो नकली पहनिए। कौन लेके पत्थर पर रगड़ के चेक करने वाला असली है कि नकली है? कौन देखेगा हो? पहनना है तो नकली पहनिए, असली गहना ना पहनिए। और यदि पहन रही है तो उसको हाथ से पकड़ के कथा में 3 घंटा बैठे रहिए। क्यों कह रहा हूं? कल राम द्वार के उद्घाटन में एक वकील भैया का 8,000 रुपया किसी ने निकाल लिया, मुझे सुबह पता चला है। तो कथा भीड़ है, सब तरह के लोग हैं, और कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। कोई यही मनोकामना लेके आया हो तो अपनी व्यवस्था भैया देखिए, आयोजन समिति कहां कहां देखेंगे। अब वकील भैया कह रहे थे प्रशासन का और समिति का इसमें लापरवाही है। भाई, जिसका गया है उसको दुख तो होगा ही होगा, वो कहेगा ही, लेकिन इसमें समिति और प्रशासन क्या करेंगे आप बताइए। अब हम तो सुबह कहें तो, और तो छोड़िए, कथा के जो मुख्य आयोजक हैं बोले, सुबह उनसे बोला भैया सुबह कल एक वकील भैया का 8,000 चला गया, बोले महाराज हमरो 13,000 कट गया। अब सोचिए, जो आयोजन करता है उसका 13,000 रुपया कल कट गया, तो हम चुप हो गए, हम क्या बोले। तो मेरी प्रार्थना है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। हाँ, भीड़ है, नकली गहना किसको दिखाना है आप बताओ? किसको दिखाना है गहना? नकली पहनिए। और आप लोग भी रुपया यदि लेके रखें, कमे रुपया लेकर आइए, और रखिए तो उसको भीतर छिपा के रखिए। जहां जहां सम्मान की भूख लेकर के जाइएगा, अपमानित होकर के आना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि हमारा सम्मान होगा। हो गया, भगवान की कृपा। नहीं हुआ, हम तो सोचे भी नहीं थे। आनंद में रहिएगा। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां पूछती हैं, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने सब बताया। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। प्रभु पिता के घर में उत्सव है, मैं उत्सव देखने चली जाऊं? शंकर भगवान बोले नहीं, उचित नहीं होगा। आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सद्गुरु के घर और स्वामी के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी, यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो मैं कहता हूं तहां गए कल्याण न होई। कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। सती मैया कहां मानने वाली है हो? बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। लोग परेशान है कि हमारे घर में कोई सुन ही नहीं रहा है। काहे परेशान है? शंकरो भगवान के घर में कोई नहीं सुन रहा है। आनंद में रहिए। बाबा समझाएं, माई नहीं मानी, तो अंत में बाबा मुख्य गणों को साथ में लगा करके विदा कर दिए। पिता के घर मां गई। यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का अपमान दिखाई पड़ा। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है,
अथवा बैठकर जिसने भी अपने कान से उस निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। सावधान रहिए। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की यदि निंदा हो रही हो और तुम उस सभा में बैठे हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति भगवान शंकर केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमति मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने वहीं पर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो पूरी सभा में। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा को आवेश आ गया। शंकर भगवान जटा से केश निकालकर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है यज्ञशाले में। वीरभद्र ने जाकर सबसे पहले जो यज्ञ के आचार्य थे, यज्ञ आचार्य, उनकी दाढ़ी नोची पहले। बिना शंख शिव का वाहन किए यज्ञाचार्य बने हो तुम, दाढ़ी नोच ली यज्ञाचार्य की। एक देवता थे पूसा, क्या नाम था? पूसा। शंकर भगवान की निंदा हो रही थी तो खिलखिला के हंस रहे थे। वीरभद्र ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुंह पर, उनके सारे दांत टूट गए। बोले आज के बाद तुम हंसने लायक नहीं रहोगे। किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़ कर ले जाकर यज्ञ मंडप के अग्निकुंड में सिर को डालकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। बाद में भगवान शिव को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। दक्ष के सर को गणों ने जला दिया था, बकरे के सर को रख करके उनको जीवित किया गया। आपको एक बात बताऊं, भगवान शंकर के भगत गाल बजाते हैं। आपने देखा है कभी? कैसे बजाते हैं? बजाइए तो। अरे आवाज तो आवते नहीं है। कहो ऐसे गाल बजाते हैं। क्यों? कभी सोचा है क्यों? क्यों? दक्ष का सिर अग्निकुंड में जल गया। उनको पुनर्जीवित करने के लिए जब बकरे का सर लगाया गया उनके गले धड़ पर और वो जीवित हुए, तो शरीर तो मनुष्य का, मुख किसका हो गया? बकरे का। अब वो लगे मिमियाने, हाँ, ऐसे। हाँ ठीक है। बहुत आइटम रखे भाई आप। तो जैसे दक्ष की साउंड क्वालिटी चेंज हुई, शंकर भगवान सुने तो लगे ठहाका मार के हंसने। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे हैं? शंकर जी कान में बोले ब्रह्मा जी के कि हमारे ससुर जी का पूरा साउंड सिस्टम चेंज हो गया है। उसी दिन बाबा के भगत देखे और सोचने लगे कि इस प्रकार की ध्वनि होती है तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन से शंकर भगवान के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर बाबा को प्रसन्न करने लगे। उस दिन से प्रथा प्रारंभ हुई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु एक वरदान दीजिए, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। राम जी बोले क्या इच्छा है? माँ बोली मैं जब जब धरती पर जन्म लूं मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु। ते ही कारण ही मगिरी गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह पाए। जहाँ तहाँ मुनि न
सुआश्रम कीन है, उचित बासहि मभूधर दे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। इसी वरदान के कारण पार्वती जी का जन्म हुआ। सती मैया ही अगले जन्म में पार्वती जी बनी। हिमांचल महाराज के घर में जन्म हुआ।